अब रामा की सेना और रावण की सेना आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे और शुरू हो चुका था महायुद्ध। इंद्रजीत का प्रवेश। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता था, अपनी माया और दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध में उतरा। उसने ऐसा भयंकर हमला किया कि लक्ष्मणा गंभीर रूप से घायल हो गए। ये देखकर पूरी सेना में सन्नाटा छा गया। तब हनुमान जी ने ली जिम्मेदारी और निकल पड़े हिमालय की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए। पर जब पहचान न पाए कौन सी बूटी है, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और ले आए युद्ध भूमि में। संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मणा फिर से जीवित हो गए। अब बारी थी कुंभकर्ण की। रावण ने अपने विशाल और भयंकर भाई कुंभकर्ण को जगाया। वो युद्ध में आया और वानर सेना में तबाही मचा दी। हर तरफ विनाश ही विनाश था। लेकिन अंत में रामा ने अपने तीर से कुंभकर्ण का संहार कर दिया। इंद्रजीत का अंत। इसके बाद लक्ष्मणा ने इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध बहुत लंबा और कठिन था, पर अंत में लक्ष्मणा ने इंद्रजीत का वध कर दिया। अब रावण अकेला पड़ चुका था। अंतिम युद्ध रामा वर्सेस रावण। यह था सबसे बड़ा संघर्ष। एक तरफ धर्म के प्रतीक रामा और दूसरी तरफ अहंकार का प्रतीक रावण। रावण के 10 सिर, उसकी अपार शक्ति, फिर भी रामा के सामने टिक ना सके। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और फिर रामा ने किया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। एक ही वार में रावण का अंत हो गया और इस तरह धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। सीता की मुक्ति। रावण के वध के बाद सीता को बंधन से आजाद कराया गया, लेकिन उनकी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी गई। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और बिना किसी नुकसान के बाहर आ गई। ये था उनकी शुद्धता का प्रमाण। और इस तरह रामायण का ये महान अध्याय अपने अंत की ओर बढ़ा।